नमस्कार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अफ्रीका के 2 देशों की यात्रा पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश निशाना। हम आपको कराएंगे अगले आधे घंटे में कोमोरोस और सिएरा लियोन की सैर, लेकिन सबसे पहले लिए चलते हैं आपको कोमोरोस। कोमोरोस हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी छोर पर उत्तरी मेडागास्कर और उत्तर पूर्व मोजाम्बिक के बीच स्थित एक द्वीपीय देश। इसे 6 जुलाई 1975 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा देश भी कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल 1659 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो ये छठा सबसे छोटा देश माना जाता है, लेकिन यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है। अफ्रीका के 2 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोमोरोस की राजधानी मोरोनी पहुंचे, जहां उनका हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। भारत द्वारा अफ्रीका के साथ प्रगाढ़ संबंध को उच्च प्राथमिकता देने की घोषणा के साथ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने 2 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में कोमोरोस की राजधानी मोरोनी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असौमानी ने व्यक्तिगत रूप से उपराष्ट्रपति नायडू की अगवानी की और गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को सैन्य सलामी प्रदान करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति नायडू के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री संजीव कुमार बाल्यान, सांसद रामविचार नेतराम और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी इस यात्रा में शामिल रहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अफ्रीका में ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो नवंबर 2018 में बोत्सवाना, मलावी और जिम्बाब्वे की यात्रा पर आए थे। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान कोमोरोस के राष्ट्रपति ने कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से उपराष्ट्रपति को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असौमानी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के संबंध में लिया गया निर्णय विशुद्ध रूप से भारत का आंतरिक मामला है और इससे किसी भी बाहरी सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय जम्मू और कश्मीर के विकास में तेजी लाने पर केंद्रित था। उपराष्ट्रपति ने हिंद महासागर में सहयोगपूर्ण सुरक्षा संरचना के अंग के रूप में भारत और कोमोरोस के बीच समुद्री क्षेत्र में रक्षा संबंधों को व्यापक बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के तटीय देशों के रूप में हमारी समुद्री सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई है। नायडू ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए निरंतर समर्थन करने के लिए कोमोरोस के राष्ट्रपति का आभार प्रकट किया। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में उपराष्ट्रपति के समक्ष कोमोरोस में भारत और कोमोरोस के बीच रक्षा सहयोग, स्वास्थ्य, कला और संस्कृति समेत कुल 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की इस कोमोरोस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, स्वास्थ्य तथा औषधि, कला और संस्कृति, टेली एजुकेशन, ई विद्या भारती और टेलीमेडिसिन ई आरोग्य भारती सहित 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। His Excellency President Assoumani expressed his happiness at the various agreements which has been signed, particularly in the areas of health, defense, culture, foreign office consultations, etc. He mentioned about his 2030 vision and program to transform Comoros into an emerging economy. The Foreign Minister of Comoros underlined Comoros' commitment to work with India in the areas of terrorism, UN Security Council reform, implementation of the SDGs, peace, stability and security of the Indian Ocean region, defense and security, eradication of poverty, climate change, etc. He requested for India's continued support and sharing of technical expertise and experience. As co-founder of the International Solar Alliance, Comoros will also look to India for solar projects. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द्वीपीय देश कोमोरोस की राजधानी मोरोनी में संसद को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा
कि आतंकवाद गंभीर खतरा बन चुका है और ये वैश्विक प्रगति को बाधित कर रहा है। उन्होंने विश्व समुदाय से आग्रह किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक सम्मेलन का जल्द से जल्द समापन सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हों। नायडू ने कहा कि आतंकवादी समूह शांति और स्थिरता के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं और वो सरकारी संस्थानों को संवेदनशील बनाते हैं। उन्होंने कहा कि पायरेसी और समुद्री खतरों के साथ साथ साइबर अपराध जैसे सीमा पार अपराधों ने समस्या को बहुआयामी बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत इन खतरों, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र के लोगों के लिए खतरों से निपटने के लिए कोमोरोस के साथ भागीदारी के लिए तैयार है। As a country which continued to be a victim of cross-border terrorism, India is willing and ready to partner with Comoros and supplement Comoros' efforts to neutralize these threats, particularly in the maritime domain. नायडू ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद महासागर में एक सहयोगात्मक सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक उपयुक्त भारतीय दृष्टिकोण की परिकल्पना की है, जिससे इस क्षेत्र के सभी देशों के लिए सुरक्षा और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी। The Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi has articulated a coherent Indian vision for a collaborative security architecture in the Indian Ocean that will ensure security and economic growth for all the littoral countries of this region. I am happy to convey that India will be extending a line of credit of $20 million to Comoros on strengthening our defense and maritime cooperation. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध कहीं ज्यादा मजबूत हो सकते हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, भारत कोमोरोस के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत भारत और कोमोरोस के बीच साझेदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे दूर दराज के हजारों घरों तक ऊर्जा की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। दोनों देशों में युवाओं की काफी आबादी को देखते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर हम उन्हें प्रशिक्षित कर कौशल और रोजगार दे सकते हैं तो व्यापक जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने कोमोरोस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका को फोकस महाद्वीप मानता है और पिछले 5 वर्षों में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अफ्रीका महाद्वीप के 32 दौरे किए हैं। इसके साथ ही भारत ने अफ्रीका में 18 नए दूतावास खोलने का भी निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए उनसे नए भारत की विकास गाथा में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कोमोरोस के भारतीयों को अपनी समृद्धि कोमोरोस के निवासियों के साथ साझा करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कोमोरोस को और समृद्ध बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि आइए हम अधिक समृद्ध, समरसतापूर्ण और दीर्घकालिक विश्व बनाएं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने केवल 250 होने के बावजूद कोमोरोस के सामाजिक और आर्थिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान दिया है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने और शांतिप्रिय समुदाय की छवि बनाए रखने के लिए भी सराहना की। I'm impressed to learn that Comoros has a small but active Indian diaspora, and I am happy to note that despite being only about 250 in number, you have made significant contribution in various fields, including social and economic. Some of you have attained positions of excellence in your respective professions. I am extremely happy to note that you are providing leadership in various sectors. I would like to compliment and congratulate all of you for this achievement. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव के कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देते हुए उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि विश्व भर में मंदी के बाद भी भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल है और वर्ष 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार का संदर्भ देते हुए उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि अफ्रीकी देशों के साथ भारत का व्यापार गत वर्ष के मुकाबले 12% बढ़ा है। आज $54 बिलियन के कुल निवेश के साथ भारत अफ्रीका में निवेश करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है।
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति ने उनका स्मरण करते हुए कहा कि गांधी जी को भेदभाव और उपनिवेशवाद से संघर्ष की प्रेरणा अफ्रीका से ही मिली। उपराष्ट्रपति ने कोमोरोस के प्रवासी भारतीयों को 2021 में आयोजित होने वाले अगले प्रवासी भारतीय दिवस में हिस्सा लेने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोमोरोस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कैसा लगा, लोगों को बात करते हैं, क्या कहेंगे सर, कैसा लगा आज उपराष्ट्रपति आपके तो बीच में? हमारा तो यहाँ 40 साल से ऊपर हो गया है कोमोरोस में, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा इवेंट था क्योंकि पहली बार कुछ इंडिया से कुछ बड़े आदमी वाइस प्रेसिडेंट जैसे आया और हमारे इंडिया के साथ लिंक किया हुआ है और हम आशा करते हैं कि हमारी जो कंट्री है कोमोरोस, इसका डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प होगा। बहुत अच्छी स्पीच थी। उन्होंने बताया कि आप चाहे जितनी दूर रहिए लेकिन अपनी मातृभूमि से जुड़े रहिए, अपनी भाषा बोलिए, घर में रहिए तो हिंदी में बात करिए, बाहर जाइए तो जो भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बोलिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी सरकार इंडिया में ग्रोथ कर रहा है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हम लोग स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इंटरनेशनली हम लोग स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मैं यहाँ पे कोमोरोस में 8 साल से हूँ, लेकिन पहली बार लग रहा है मैं आज इंडिया में हूँ, क्योंकि जो हिसाब से इवेंट हुआ है वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट ए लेवल पे होगा। और हम सब इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें मिस्टर वेंकैया नायडू उनसे बात करने मौका मिला है। सबसे ज़्यादा तो हमें सर की स्पीच बहुत पसंद आई, वाइस प्रेसिडेंट की स्पीच बहुत ही अच्छी थी और हमें हमारी मातृभूमि बहुत याद आई, क्योंकि इतनी दूर बैठे भी हमें ऐसे लगा कि हम इंडिया में ही है और उनके साथ है। हम सारे इंडियन भाई बहन जो भी यहाँ पे है, बहुत ही हम लोग को अच्छा लग रहा है आज। ऐसा लग रहा है कि अभी कोई है जो यहाँ आ सकता है। 40 साल में हमने कभी किसी को यहाँ रिसीव नहीं किया है और आज हमें जैसे यहाँ पे ये सौभाग्य मिला है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने इसके लिए काफ़ी तैयारी की है और आशा करते हैं भविष्य में इससे भी अच्छा हमें मौका मिलेगा और सब कोई ना कोई कोमोरोस की ओर देख के यहाँ पे आता रहेगा। कहीं ना कहीं अपने बीच में पाकर उपराष्ट्रपति को लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति ने आकर भारत की बात की, भारत के विकास की बात की और ये लोग अपने बीच में पाकर उनको काफ़ी उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे हम सिएरा लियोन। जल से ही जीवन है, जल से ही बेहतर आज और सुनिश्चित कल है। जल संरक्षण की प्रतिज्ञा से होगा नए भारत का निर्माण। हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग भी बने, संवेदनशील भी बने। जल संचय का ये अभियान जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। जल शक्ति समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं सिएरा लियोन। सिएरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका का वो एक देश है जिसकी सरहदों के उत्तर पूर्व में गिनी, दक्षिण पूर्व में लाइबेरिया और दक्षिण पश्चिम में अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर है। इसकी राजधानी फ्रीटाउन है। अपनी यात्रा के दूसरे और अंतिम पड़ाव में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सिएरा लियोन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अफ्रीकी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में सिएरा लियोन पहुंचे। लुंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिएरा लियोन के उपराष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद जुल्डे जल्लो ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्वागत किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद लोक कलाकारों ने अपने अंदाज में उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। भारत के किसी उपराष्ट्रपति द्वारा सिएरा लियोन की यात्रा का ये पहला अवसर रहा। उपराष्ट्रपति समुद्र के रास्ते सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद सिएरा लियोन की विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री नबीला फरीदा ट्यूनिस ने उपराष्ट्रपति नायडू से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति सिएरा लियोन के राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उनके स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो से बातचीत की। बाद में उपराष्ट्रपति और सिएरा लियोन के राष्ट्रपति के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए
6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। Signing of 6 MOUs and agreements followed the talks. Excellency, the President, Mr. Julius Maada Bio, termed our relations as warm and excellent and conveyed his personal gratitude for the visit of Honorable Vice President. He referred to the increasing engagement with India and thanked India for the line of credit of $30 million for irrigation and the extensive assistance from India in capacity building, technology transfer, humanitarian aid, etc. भारत ने सिएरा लियोन में उच्चायोग की स्थापना करने के निर्णय की घोषणा की है, जबकि दोनों देशों ने कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, ढांचागत विकास और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति प्रकट की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों और सामूहिक रूप से आतंकवाद से निपटने की जरूरत सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर दोनों देशों के करीब करीब समान रुख को देखते हुए उपराष्ट्रपति ने विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर 10 सदस्यों वाली अफ्रीकी संघ समिति C10 समूह की अध्यक्षता सहित अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सिएरा लियोन की भूमिका की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के सिएरा लियोन के साथ विशेष संबंध हैं और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध समान मूल्यों और साझा दृष्टि पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत सिएरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र मिशन में 4000 सैनिकों वाले दस्ते की तैनाती के साथ योगदान देने वाले शुरुआती देशों में शामिल रहा है। उन्होंने 2018 के आरंभ में चुनाव संपन्न कराने और सुचारू रूप से सत्ता का हस्तांतरण करने पर सिएरा लियोन की जनता और सरकार की सराहना भी की। I once again convey India's appreciation to the people and the government of Sierra Leone on peaceful conduct of elections in early 2018 and a smooth transition of power. Your Excellency's success in the elections was a true reflection of the trust and faith reposed in your leadership by the people of Sierra Leone. उन्होंने कहा कि सिएरा लियोन के विकास संबंधी कार्यों में कृषि, ऊर्जा, जल संसाधन और दूर संचार सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए भारत की सहायता अब तक $217.5 मिलियन तक पहुंच चुकी है। नायडू ने धान के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तोमाबम में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए $30 मिलियन की ऋण सहायता देने की भी घोषणा की। इस संदर्भ में भारत के एक्सिम बैंक के साथ भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि पेयजल परियोजना के लिए $15 मिलियन की ऋण सहायता को फिर से सक्रिय करने का फैसला लिया गया। उपराष्ट्रपति नायडू ने बाओ को यह भी बताया कि फ्री टाउन में राष्ट्रपति कार्यालय के नए परिसर का निर्माण करने के लिए भी ऋण सहायता की पेशकश कर भारत को प्रसन्नता होगी। दोनों देशों के नागरिकों के बीच बढ़ते संपर्क पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि भारत ने आवागमन की सुविधा के लिए सिएरा लियोन के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा प्रदान की है और दोनों देश राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट देने संबंधी समझौते पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने सिएरा लियोन द्वारा EVBAB परियोजना में भाग लेने पर सहमति प्रकट करने और TCIL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता प्रकट की। भारत की पैन अफ्रीका टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन पहलों ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती में सिएरा लियोन के भाग लेने के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति ने कहा, भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित करने के लिए जल्द ही कार्यवाही शुरू करेगा। आने वाले महीनों में भारत सद्भावना स्वरूप 1000 मीट्रिक टन चावल भेजेगा। भारत और सिएरा लियोन के बीच वर्ष 2019 से लेकर 23 के दौरान सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सिएरा लियोन के विदेशी मामले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय तथा विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय भारत सरकार के बीच परामर्श के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति ने सिएरा लियोन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है ताकि वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा संबंधी यंत्रों की त्वरित तैनाती और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संभव हो सके।
नायडू ने दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिलाने की पहल के तहत इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी के अंतर्गत जयपुर फुट शिविर लगाने की भी पेशकश की। ये कदम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मद्देनजर उठाया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी पर डाक टिकट जारी करने के लिए राष्ट्रपति बायो का आभार भी प्रकट किया। सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि भारत का एक पड़ोसी देश इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को मदद देकर, उकसाकर और आर्थिक सहायता देकर क्षेत्र में गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहा है। नायडू ने कहा कि आतंक से जुड़ी घटनाओं में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और विश्व समुदाय से आग्रह किया कि वो उन देशों को अलग थलग करने के लिए एकजुट हों जो आतंकवाद को प्रायोजित कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करें कि इस तरह की गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता देने पर रोक लगे। जम्मू कश्मीर पर हो रहे नकारात्मक प्रचार पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रवासी भारतीयों से आग्रह किया कि वे सही तस्वीर प्रस्तुत करके दुष्प्रचार से प्रभावी तरीके से निपटें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है कि दुष्प्रचार को रोकने के लिए अभियान चलाया जाए। भारत के विकास की गाथा की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने और 2025 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र, मांग और जनसांख्यिकी के अलावा आप लोग प्रवासी भारतीय भारत के विकास के प्रमुख संचालक हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने व्यवसाय, सामाजिक उद्यमों और सांस्कृतिक संबंधों के लिए अनेक अवसरों की पेशकश की है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भारत की बदलाव यात्रा में सूचना भागीदार और निवेशक के रूप में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि सिएरा लियोन में भारतीय समुदाय की संख्या हालांकि कम है, लेकिन वो द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था तथा समाज के लिए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नायडू ने ये भी कहा कि भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने और प्रवासी भारतीयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्रीटाउन में एक उच्चायोग स्थापित करने का फैसला किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सिएरा लियोन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। कैसा रहा उनका अनुभव, बात करते हैं। आप कितने साल से हैं यहाँ? हमको यहाँ तकरीबन 16 वर्ष हो गया और 16 वर्ष में पहली बार अपने भारत सरकार से यहाँ कोई सरकारी आदमी आया है। बहुत अच्छा लगा, अपने मिट्टी से आए हुए हैं, देख करके बहुत ही खुशी हुई। और उन्होंने जैसा कि बताया कि हम जैसे लोग इतनी दूर अफ्रीका देश में आकर के भारत की संस्कृति को बचाए हुए हैं, ये बातें उनसे सुन करके बहुत अच्छी लगी हमको। आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, पहली बार उनको मैं मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। Very proud that Indian Vice President come to Sierra Leone and he announced that India is going to open a High Commission in Sierra Leone. So we are very proud of him and we are proud of our President. इंडिया से वाइस प्रेसिडेंट आया तो बहुत अच्छा लगा है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा इधर, तो पहली दफ़ा इधर आए तो हमको सपोर्ट मिला पूरा इंडिया के हिसाब से पूरा। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने कहा जो यहाँ के सिएरा लियोन के जो रूल्स हैं हमें उसको फॉलो करना चाहिए और मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी। काफ़ी प्राउड फील हो रहा है सबका यहाँ विजिट। क्या बात बहुत अच्छी लगी आपको वाइस प्रेसिडेंट की? मतलब उन्होंने बोला कि अपना जो देश का जो गौरव है उसको बनाए रखना है और अपने को देश का नाम आगे बढ़ाना है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसमें आपने जन्म लिया है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारी कर्म भूमि है, हमें ये कर्म भूमि भी निभानी है, जन्मभूमि भी निभानी है। तो कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारी बातें उपराष्ट्रपति ने सिएरा लियोन में की, जिन्हें सुनकर भारतीय जो हैं काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। सिएरा लियोन की संसद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर मैथ्यू एन्यूमा ने उपराष्ट्रपति के नई दिल्ली रवाना होने से पहले उनसे मुलाकात की। उपराष्ट्रपति अपनी इस यात्रा के दौरान योग करना भी नहीं भूले और हर दिन उन्होंने योग भी किया। अपनी 5 दिवसीय यात्रा के बाद उपराष्ट्रपति स्वदेश लौटे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे और हमारे कैमरामैन हरि किशन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।